अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़ स्टूडियो और हॉट न्यूज़ स्टूडियो की जानिब से एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमडी कैट को गुजरे अब ज़माना हो चुका है, पर फिर भी एमडी कैट के केसेस अभी भी चल रहे हैं और कोर्ट का ये कहना है कि अगर फैसला एमडी कैट के स्टूडेंट्स के हक में आ जाता है ना, तो फिर पूरा प्रोसेस वापस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। लेकिन अगर साबित हो जाता है, अब अगली एयरिंग एडवोकेट जिब्रान नासिर की तो 12 फरवरी 2021 को है। अब कुछ नई खबरें आई हैं जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि पीएमसी ने एक ट्वीट किया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Important announcement regarding the enhancement of seats in public medical and dental colleges. Enhancement of seat in public colleges. इसका मतलब ये है कि पब्लिक कॉलेजेस के अंदर, पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ा दी गई हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से। एनहेंसमेंट ऑफ सीट इन पब्लिक कॉलेजेस, टोटल सीट 495, यानी 495 सीटें पूरे पाकिस्तान के अंदर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की बढ़ा दी गई हैं। अपॉन रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोविंसेस रिगार्डिंग इमरजेंसी एनहेंसमेंट ऑफ मेडिकल and dental college seats to accommodate various quotas, PMC had reviewed these requests and authorized the enhancement of seats in certain colleges. The distribution of these seats to accommodate various quotas is the purview of provincial government and they may proceed in accordance with their mandate and authority. इसका मतलब ये है कि जब प्रोविंसेस की रिक्वेस्ट उनके पास आई, पीएमसी के पास, कि वो इमरजेंसी के अंदर चाह रहे थे कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की सीट जो हैं वो बढ़ा दी जाएं ताकि अलग दूसरे कोटास जो हैं वो फुलफिल हो चुके, तो पीएमसी ने उनकी रिक्वेस्ट को रिव्यू किया और सीटें बढ़ा दी गई हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट को भरने का पूरा जिम्मा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में है। वो अपने मैंडेट और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो प्रोसीड कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 240 सीटें बढ़ाई गई हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 15 सीटें बढ़ाई गई हैं और पंजाब में 240 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब इसके अलावा एक और ख़बर हमारे पास आई है कि पीएमसी इस पे एक्शन ले रही है कि पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के अंदर कुछ सीटें जो हैं वो गलत दे दी गई हैं, ऐसी कंप्लेंट्स उनके पास आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लॉन्च अ कंप्लेंट रिगार्डिंग एनी सच वायलेशन, प्लीज़ ईमेल अस एट admission.complaints@pmc.government.pk। अब जो जिसके बारे में इन्होंने बोला है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पब्लिक नोटिस, illegal activities during admission process to medical and dental colleges. The Pakistan Medical Commission (PMC) has received reports alleging certain disingenuous activities conducted by medical and dental colleges during admission processes. These include confirming admission to students whose name do not appear on the merit list issued by PMC, wrongly recording the MDCAT score of a candidate in the preparation of public-private merit list, refusing to schedule interviews for students placed on merit lists which would represent a misuse of the 20% marks allocated for interviews to colleges, not providing a transparent interview mechanism and informing students of the marks obtained in the interviews, confirming admission to students prior to having completed interviews of all candidates who have approached the college for seeking an interview and subsequently admission, and demanding additional fee donation for grant of admission and also for grant of additional marks in interview. तो इसका मतलब ये है कि ये एक नोटिस है जो इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में है एडमिशन प्रोसेस के दौरान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के। पीएमसी को ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की जानिब से एडमिशन प्रोसेस के दौरान, और वो एक्टिविटीज़ ये इंक्लूड करती हैं कि पहले से ही उन स्टूडेंट को एडमिशन देना जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है ही नहीं, जो पीएमसी ने इशू की है, एकदम गलत मेरिट स्कोर को रिकॉर्ड करना और मेरिट लिस्ट में भी गलत मेरिट स्कोर को शो करना पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस दोनों की, और ये रिफ्यूज़ करना स्टूडेंट को कि उनका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, और इसकी बदौलत मिसयूज़ करना 20% मार्क्स का जो इंटरव्यू में लगेंगे। और इसके अलावा
ना एक ट्रांसपेरेंट इंटरव्यू मैकेनिज्म का ना होना और स्टूडेंट को उनके ऑब्टेन मार्क्स के जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसका ना बताना, इससे पहले कि सबका इंटरव्यू हो एडमिशन कंफर्म कर देना और एडिशनल फ़ी और डोनेशन मांगना। इसके बाद उन्होंने एक और नोटिस किया जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। Public notice illegal activities during admission process to medical and dental colleges continued. It should be noted that the aforementioned practices are in gross violation of the admission process and the PMC Admission Regulation 2020-2021. Any college found to be acting in the above manner shall be strictly acted against, which will include determination of the validity of admission undertaken by them. Students and parents are encouraged to report any such violation directly to PMC with proof so that strict action can be taken where required. Email us at admission.complaints@pmc.government.pk. Students and parents are advised not to respond to any demand other than prescribed fee made by a college in consideration for admission, as responding to such demand would amount to an illegal act on the part of the student and disentitle the student to admission in any medical or dental college. PMC shall, upon closure of admission, review and verify the list of students admitted as notified by each university with the merit list issued by the PMC to ensure compliance of merit and admission criteria. अब इसका मतलब ये है कि वो जो वायलेशंस जो इन्होंने इससे पहले जो पॉइंट्स के अंदर बताई थी वो वायलेशंस बहुत बड़ी वायलेशन है और एडमिशन प्रोसेस के दौरान, और वो एक खुल्लम खुल्ला पीएमसी एडमिशन रेगुलेशन 2020-21 के खिलाफ वर्जी है। और अगर कोई भी कॉलेज इस वायलेशन के अंदर मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और वैलिडिटी ऑफ एडमिशन हर कॉलेज से ली जाएगी कि उन्होंने एडमिशन किस बेसिस पे दिए हैं। स्टूडेंट और पेरेंट्स को पीएमसी इनकरेज कर रहा है कि ऐसी कोई भी वायलेशंस अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज कर रहा है, डोनेशन वगैरह जो भी पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, कोई भी कर रहा है तो वो प्रूफ के साथ पीएमसी के अंदर पीएमसी को ईमेल के थ्रू भेजें और रिपोर्ट करें। स्टूडेंट और पेरेंट्स को ये भी एडवाइस है कि ऐसी कुछ भी डिमांड पे वो ना करें, रिस्पॉन्ड ना करें कि जैसे प्रिस्क्राइब फ़ी के बाहर जो डिमांड है, यानी एडिशनल चार्जेस या डोनेशंस के नाम पे जो कॉलेज अगर किसी से ले रहे हो, क्योंकि ये एक इलीगल एक्ट होगा स्टूडेंट के पार्ट पे भी और ये स्टूडेंट के एडमिशन जो है मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में भी ख़तरे में ला सकता है। पीएमसी जब कॉलेज अपने एडमिशन क्लोज कर लेगा, पूरे इंटरव्यू के साथ अपनी लिस्ट बना लेगा, तो पीएमसी एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट मेरिट लिस्ट चेक भी करेगी और फिर ये भी देखेगी कि मेरिट की कॉम्प्लायंस और एडमिशन क्राइटेरिया कैसे मेंटेन किया गया। अब क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा? एडवोकेट जिब्रान नासिर की एयरिंग भी है और पीएमसी भी अब इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में रिपोर्ट करना शुरू कर रही है। अब क्या हो सकता है? एडवोकेट जिब्रान नासिर की एयरिंग 12 फरवरी 2021 को है, यानी कल, और ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक अगर कहीं पे भी कुछ भी पाया गया तो उसी वक्त प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। और ये भी बताया गया था कि पिछली एयरिंग जो हुई थी उसमें उनके पीएमसी के लॉयर ने ये कहा था कि उन्हें दूसरे केस के लिए जाना है, तो उस वजह से वो केस की एयरिंग नहीं अटेंड कर सकते, जब भी एयरिंग को एडजर्न कर दिया गया था और आगे की तारीख दे दी गई थी। तो उसके ऊपर ये फैसला किया था जज ने कि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था कि वो एक ही फाइनल एयरिंग करेंगे कि उसके अंदर सब सम अप हो जाए। तो ये केस अब 1 से 2 एयरिंग का है। अब कल क्या होगा, हो सकता है कल ही फाइनल फैसला आ जाए। सब फैसले जानने के लिए सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम तलबा, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के तलबा इस बात से आगाह हो जाएं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। शुक्रिया।